बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि बाज़ लोग हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानते और कहते हैं कि चूँकि वो उस वक्त नबी करीम अलैहि सलाम का जब विसाल हुआ तो दोनों नाबालिग थे, तो नाबालिग जो हो उस पर सहाबी का इतलाक नहीं होता, अगरचे उसने नबी करीम अलैहि सलाम को देखा हो। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो हम सहाबी की तारीफ़ करते हैं जो नुज़हतुन नज़र में मौजूद है, जो मुत्तफ़क़ अलैह तारीफ़ है, और यही जमहूर उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन इसी तारीफ़ को लिया है कि सहाबी उस शख्स को कहा जाता है जिस शख्स ने ईमान की हालत में नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत पर ही उसका इंतकाल हुआ हो। ये सहाबी की तारीफ़ है। तो अब ये जो कुछ लोग हैं, नासबी टोला है, वो कहता है कि नाबालिगी जो उसने, यानी जो बालिग ना हो उस पर सहाबी का इतलाक नहीं होता। ये अल किफ़ाया में सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया गया कि जो शख्स नाबालिग हो और उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, उस पर सहाबी का इतलाक नहीं होगा। यानी जो बालिग हो और उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो और दीन सीखा हो तो उस पर सहाबी का इतलाक होगा। भाई ये ज़ईफ़ कौल है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने तक़रीब व तहज़ीर में लिखा है ज़ईफ़ कौल है। असल सहाबी उसी शख्स को कहा जाएगा जिस शख्स ने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ईमान की हालत में ज़ियारत की। अब चाहे वो नाबालिग है, यानी 7-8 साल उम्र का भी है, तो भी उस पर सहाबी का इतलाक होगा। और सरकार इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 7 साल उम्र थी जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 6 साल उम्र थी। तो इन दोनों हज़रात पर सहाबी का इतलाक होता है। ये सहाबा में भी शुमार होते हैं। और अल मुअज्जम तबरानी फ़िल मुअज्जम अल कबीर जिल्द नंबर 3 में इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस भी रिवायत किया नबी करीम अलैहिस्सलाम से। इतनी कम उम्र में नबी करीम अलैहिस्सलाम से हदीस भी रिवायत की। तो अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जिस तरह अहले बैत में दाखिल हैं, इस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में भी शामिल हैं। ये नासबी जो टोला है ना, जो अहले बैत का बोझ अपने दिलों में रखते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं कि इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये सहाबी नहीं है। इस हवाले से मेरा फतवा भी है, पोस्ट भी कल डाली थी। इस पर कुछ लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब आपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी कह दिया, हालांकि वो अहले बैत में, और भाई सहाबी भी हैं, अहले बैत में भी दाखिल हैं। तो लिहाजा ये है कि नासबी टोला जो है इस तरह की बातें करते हैं। तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा, साहब हुज़ूर नज्म है और नाम इतरत रसूलुल्लाह की। हम नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर की अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रहे, अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है।